चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह डर के मारे देखती है कि दरवाजे के सामने एक विशाल काली दीवार खड़ी है। पति पत्नी यह देखकर तुरंत हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि पिछली रात क्या हुआ था। ये काली दीवार कहाँ से आई? शुरू में दोनों ने सोचा कि यह किसी की शरारत है, लेकिन जब वे खिड़की से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने डर के मारे देखा कि सभी निकास रहस्यमयी काली दीवार से बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यह ईंट की दीवार विशेष सामग्री से बनी है। निक चाहे जितना भी कोशिश करे, यह काली दीवार हिलती तक नहीं। यह दृश्य देखकर पत्नी लिसा ने तुरंत पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस समय दोनों के फोन पर कोई सिग्नल नहीं। वे पूरे घर में सिग्नल खोज रहे थे। निक ने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काली दीवार के पास आते हैं वे प्रभावित होते हैं। जाहिर है यह काली दीवार ही फोन के सिग्नल खोने का असली कारण है। बाहर जाने की जल्दी में लिसा ने तुरंत दराज से इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली और बिना कुछ कहे काली दीवार में ड्रिल करने लगी। लेकिन दोनों के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, ये काली दीवार बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। अविश्वासी दंपति ने बारी बारी से ड्रिल की, लेकिन भले ही ड्रिल बिट से चिंगारियां निकलने लगी, यह काली दीवार फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित रही। मजबूर होकर उन्होंने ड्रिल के पास की दीवार को ड्रिल किया, लेकिन परिणाम ने उन्हें निराश कर दिया। उनकी दीवार के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से रहस्यमयी काली दीवार ने घेर दिया था। दोनों यह देखकर तुरंत हैरान रह गए। इतनी बड़ी मात्रा में काम एक रात में कैसे पूरा हुआ? लेकिन इसी समय पड़ोसी के घर से आवाज आई, जिससे दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। आवाज सुनने का मतलब था कि यह दीवार काले ईंटों से बंद नहीं हुई थी। जैसा कि उम्मीद थी, इलेक्ट्रिक ड्रिल के नीचे उन्होंने जल्दी से इस दीवार को तोड़ दिया और पड़ोसी दंपति से मिल गए। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि वे भी काली दीवार से घर में फंसे हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह काली दीवार कहां से आई और इसके पीछे असली मकसद क्या था। और भी बुरी बात यह थी कि समय के साथ घर की पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई थी, और पानी की आपूर्ति खोने का मतलब यह था कि वे जल्द ही प्यास से मर जाएंगे। यह स्थिति देखकर निक गुस्से से भर गया और उसने फोन उठाकर काली दीवार पर फेंक दिया। लेकिन इस हरकत से उसे एक नई खोज हुई। टूटे हुए फोन के पुर्जे काली दीवार पर चिपक गए। क्या यह काली ईंटें चुंबक से बनी हैं? अपने विचार की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत बड़ी मात्रा में लोहे की वस्तुएं निकाली और पूरी काली दीवार पर समान रूप से फैला दी। थोड़ी कोशिश के बाद उसने पाया कि काली दीवार में वास्तव में एक रहस्य छिपा था, और वह यह था कि काली दीवार की चुंबकीय शक्ति अलग अलग थी। शायद काली दीवार का रहस्य इन 4 सबसे मजबूत चुंबकीय बिंदुओं में छिपा था। लेकिन जैसे ही दोनों सोच रहे थे, दीवार पर लोहे की वस्तुएं अचानक हिलने लगी। शुक्र है कि निक ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और समय पर अपनी पत्नी को चोट से बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पीठ पर लौटे हुए लोहे के टुकड़े से चोट लग गई। मजबूरी में उसने पहले अपनी पत्नी से अपने घाव को बांधने के लिए कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने पड़ोसी के घर की ओर जाने वाले छेद को बड़ा करना शुरू किया। सोच रहे थे कि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा ताकत लगाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर उनके साथ मिलकर भागने की योजना बनाएंगे। लेकिन इस समय पड़ोसी दंपति भी रहस्यमयी काली दीवार के सामने असहाय थे। यह महसूस करते हुए कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, निक ने चारों ओर उपयुक्त उपकरण खोजने शुरू किए। अंत में उसने पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा पाया। उसने काली दीवार पर मारना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए और सामने की काली दीवार फिर भी हिली नहीं। जाहिर है यह काली दीवार इतनी मजबूत थी कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब बल प्रयोग करना बेकार था। इस समय वास्तुकार लिसा को अचानक कुछ याद आया। असल में इससे पहले उसने पता लगाया था कि यह अपार्टमेंट 1997 में बनाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नीचे एक बंकर बनाया गया था जो मेट्रो सिस्टम से जुड़ा था। इसलिए लिसा को यकीन था कि अगर वे नीचे की ओर खुदाई करते रहेंगे तो वे निश्चित रूप से बंकर तक पहुंच जाएंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। इस उपाय को कारगर समझते हुए इस समय वे पानी और भोजन से वंचित हो चुके हैं। अगर वे समय पर बाहर नहीं निकले तो सभी यहाँ फंसकर मर जाएंगे। जल्दी ही फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया गया। आधे दिन तक यह सुनिश्चित करने के बाद कि नीचे कोई नहीं है, निक चादर के सहारे नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही वह आसपास की स्थिति का जायजा ले रहा था, एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग हाथ में बंदूक लिए बाहर आ गया। बुजुर्ग ने सोचा कि निक उसकी सामग्री चुराना चाहता है, इसलिए उसने उसे तुरंत वापस जाने की धमकी दी। क्योंकि अब की स्थिति जैसे कि दुनिया का अंत हो, केवल सामग्री ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि निक लगातार सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से इस समय बुजुर्ग की पोती बाहर आ गई और समय पर बुजुर्ग को बंदूक नीचे रखने के लिए मना लिया। कुछ बातचीत के बाद बुजुर्ग ने कुछ लोगों के भागने की योजना में शामिल होने के लिए सहमति दे दी। बुजुर्ग की अनुमति मिलने के बाद कुछ लोग बिना कुछ कहे फर्श को तोड़ने लगे। हालांकि इस समय निक ने अचानक ध्यान दिया कि अभी अभी तोड़ा गया धुआं सेंसर कुछ असामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि अंदर एक कैमरा छिपा हुआ था। संदेह के साथ उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या यह कैमरा उसने लगाया है? हालांकि बुजुर्ग भी इस बारे में अनजान था। वह केवल इतना जानता था कि ये सब मकान मालिक ने लगाया था। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए निक ने तुरंत रसोई के धुआं सेंसर को भी खोल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर सभी को एहसास हुआ कि शायद ये पूरी तरह से एक बंदरों की नाटकबाजी है। मकान मालिक ने जानबूझकर एक काली दीवार बनाई जिससे इन लोगों को यहाँ फंसा दिया, और मकान मालिक और पर्दे के पीछे के अमीर लोग निश्चित रूप से मॉनिटर के सामने इन लोगों का मजा देख रहे होंगे। जब उन्हें पता चला कि मकान मालिक बगल में ही रहता है तो सभी ने तुरंत रसोई की दीवार को तोड़ दिया, मकान मालिक से जवाब मांगने का इरादा किया। हालांकि जब वे मकान मालिक के घर में पहुंचे तो उन्होंने भयभीत होकर देखा कि मकान मालिक पहले ही खून के तालाब में गिरा हुआ था, और अजीब बात यह थी कि उसके दोनों हाथ गायब थे। इस अजीब मौत ने तुरंत सभी को आतंकित कर दिया। लगता है कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ असाधारण है। इस विवादास्पद जगह से जल्द भागने के लिए कुछ लोग तेजी से बुजुर्ग के घर के फर्श को तोड़ने लगे, लेकिन पड़ोसी आदमी ने एक बार में बहुत जोर से मारा जिससे पूरी फर्श टूटकर गिर गई और कुछ बदकिस्मत लोग तुरंत नीचे गिर गए। सौभाग्य से मंजिल बहुत ऊंची नहीं थी, कुछ लोगों को केवल मामूली चोटें आई। जब सभी नीचे उतर गए तो इस समय एक आदमी जिसका नाम एंटोन था बाहर आया। उसने कहा कि वह इस मंजिल के मकान मालिक का दोस्त है। वह कल अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन अनजाने में यहाँ फंस गया। लेकिन इस समय किसी को भी उसकी बातें सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। तत्काल आवश्यकता थी, वे केवल यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन यह सुनकर एंटोन हंस पड़ा और बेहिचक बोला कि बाहर जाना भी मौत का रास्ता है। फिर उसने सभी को बताया कि वह उच्च तकनीक वाली काली दीवार वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कल रात उसने टीवी पर एक खबर देखी थी जिसमें कहा गया था कि एक रहस्यमय वायरस फैल रहा है।
निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों ने सभी को घर में बंद करने के लिए रहस्यमय काली दीवार का उपयोग किया और कहा कि उसका दोस्त वायरस से संक्रमित होने के कारण मर गया। हालांकि एंटोन ने बहुत विश्वास के साथ कहा, लेकिन सभी अभी भी आधे अधूरे मन से उस पर भरोसा कर रहे थे। आखिरकार खुद अपनी आंखों से देखकर ही सच और झूठ का फर्क किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने फिर से फर्श को तोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार तहखाने में पहुंच गए और सफलतापूर्वक बंकर के स्टील के दरवाजे को ढूंढ लिया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, ये सामने का दृश्य देखकर वे वहीं स्तब्ध रह गए। दरवाजे पर अभी भी मोटी काली दीवार थी, जिसे देखकर सभी लोग तुरंत निराश हो गए। पड़ोसी आदमी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए बुजुर्ग की पिस्तौल छीन ली और अजीब काली दीवार पर कई गोलियां चला दी। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। गोलियां हवा में रहस्यमय तरीके से तैरने लगी। कुछ युवा लोग तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए बच गए, लेकिन बुजुर्ग इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे वापस लौटती गोली ने सीने में छेद कर दिया। अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सभी ने इन काली दीवारों की भयानकता को समझा और भागने का विचार छोड़ दिया। सौभाग्य से उनका आत्मसमर्पण निक को प्रभावित नहीं कर सका। वह दृढ़ता से मानता था कि मकान मालिक की मौत का संबंध रहस्यमय काली दीवार से है और काली दीवार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ लोगों ने मकान मालिक के घर लौटने का फैसला किया।